सीओ संभल एक मीटिंग में मुसलमानों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ना, मस्जिद में भी नमाजी जो है सीमित होनी चाहिए, जो रील बनाएगा उसकी रेल बना दूंगा। जो लोग यहाँ बैठकर माथा पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं, उनको चले जाना चाहिए ईरान, लड़ ले जाके ईरान के लिए। सीओ साहब, पद की भी कोई गरिमा होती है। आपने शपथ ली है और शपथ ये है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और संविधान में सबकी बराबरी है। एज ए नागरिक आपके जो अधिकार हैं वही मेरे भी हैं। आपको एक जॉब मिली है सरकारी, उसके हिसाब से आप अपने पद की गरिमा को बनाए रखिए। ये जो डराने धमकाने का काम है ना, ये गुंडे मवालियों का होता है। आप अपने पद की गरिमा को समझिए। ये हिंदुस्तान तमाम नागरिकों का है, सबके बराबर अधिकार हैं, इक्वल्स राइट है। कोई आदमी किसी को नहीं कह सकता तुझे क्या करना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके जिम्मे है, संभालिए। नहीं संभाल सकते, सही कहा है हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि नहीं संभाल सकते तो ट्रांसफर ले लीजिए, कहीं और चले जाइए। आप अपनी जिम्मेदारी न समझें और नागरिकों को धमकाएं और कहें कि रेल बना दूंगा। ये कौन सी भाषा है भाई? ये एक सीओ की भाषा तो नहीं हो सकती। सरकारें आती जाती रहती हैं। पहले जो समाजवादी सरकार में अफसर थे, आज उनका क्या हाल है, ज़रा सोचो। तो ये सारी चीज़ें सोच समझकर जॉब करनी चाहिए। सीओ साहब, मुसलमान किसी के रहमो करम पे नहीं है। राहत इंदौरी ने सही कहा था, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आपके भी फादर साहब का नहीं है। इसलिए आपको अपनी गरिमा को समझते हुए इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। मुसलमानों को डराने धमकाने का काम मत करो। ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के विरुद्ध है। इसीलिए हाई कोर्ट ने इतना कड़ा फैसला लिया है। शायद आपको समझ आ गई होगी।